नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, हमारे देश भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे जो कि बहुत ही व्यापक है। हमारा देश कितना व्यापक है, हमारे देश की आबादी कितना व्यापक है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा देश, उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ने वाला, पूरब से लेकर पश्चिम को जोड़ने वाला और पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण काम भारतीय रेलवे करता है। भारतीय रेलवे को यूं ही नहीं भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा यूं ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे कई वजहें हैं। भारतीय रेलवे जो कि कई प्रकार के लोगों का इनकम का जरिया है। 130 करोड़ की आबादी को ढोने वाला इंडियन रेलवे, करीब हर साल इंडियन रेलवे से 800 करोड़ लोग यात्रा करते हैं हर साल। इंडियन रेलवे जो कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही कम किराए में आसानी से लोग यात्रा कर लेते हैं। इसीलिए लोग छोटी दूरी से लेकर बड़ी दूरी तक के लिए भी इंडियन रेलवे को ही प्रिफर करते हैं। गांवों की बहुत सारी आबादी अभी भी पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए या फिर काम करने के लिए इंडियन रेलवे से ही गांव से शहर जाती है। इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की भी सुविधा के लिए भी काफी सारे काम करती है। पैसेंजर ट्रेनों की संख्याएं बढ़ाती है, पैसेंजर ट्रेनों में तमाम प्रकार की सुविधाएं देती है। लेकिन अभी भी भारतीय रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। भारतीय रेलवे अभी इतना अधिक विकसित नहीं हो सका है जिससे कि वो अपनी बदौलत अपनी इनकम को बढ़ा सके, लोगों को और कई सारी सुविधाएं दे सके। 130 करोड़ की आबादी वाले लोगों को, 130 करोड़ की आबादी वाले देश को और अच्छी सुविधाएं दे सके। इसीलिए इंडियन रेलवे तमाम प्रकार की नए नए बदलाव ला रही है। जैसे इसी में एक है निजीकरण और एक है ट्रिपल पी। निजीकरण और ट्रिपल पी ये दोनों एक अलग अलग पहलू है। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारें और निजी कंपनियां आपस में मिलकर काम करते हैं। और निजीकरण का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से कोई निजी कंपनी उसको ऑपरेट करेगी। जैसे अभी कहा गया था कि 150 ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाई जाएंगी निजी कंपनियों द्वारा और तमाम प्रकार के स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जाएगा ट्रिपल पी के द्वारा। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ट्रिपल पी के तहत जो काम होता है, इसमें दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार का लागत कम आता है। और निजीकरण के द्वारा पूरी ट्रेन ही भारत सरकार से निजी कंपनियां ले लेंगी और उस रूट पे चलाएंगी और जो भी रेवेन्यू होगा आपस में दोनों का शेयर में होगा। तो इससे इंडियन रेलवे की रेवेन्यू और आएगी। लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इंडियन रेलवे घाटे का सब बना हुआ है और जो घाटा होता है वो सबसे अधिक इंडियन रेलवे को पैसेंजर ट्रेनों से होता है। पैसेंजर ट्रेनों से जो घाटा होता है उसकी भरपाई मालगाड़ियों से की जाती है। मालगाड़ियां ही एक प्रकार से इंडियन रेलवे की रीढ़ है, क्योंकि मालगाड़ी से ही इंडियन रेलवे को रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी मालगाड़ियों, गुड्स ट्रेनों का उपेक्षा किया जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसीलिए इस चीज को, इस कमी को दूर करने के लिए DFCCIL एक संस्था है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के ही अधीन है, जिसकी पेरेंट कंपनी जिसकी पेरेंट इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो लिमिटेड है, ये DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम करती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, फ्रेट का मतलब सामान, कॉरिडोर का मतलब एक रास्ता मान लीजिए, पथ मान लीजिए। तो पूरी तरह से फ्रेट के लिए समर्पित कॉरिडोर, पूरी तरह से मालगाड़ियों के लिए समर्पित कॉरिडोर, उसी को हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, वर्तमान में 2 कॉरिडोर बहुत ही मुख्य कॉरिडोर है।
ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। भारत में दिल्ली से हावड़ा लाइन जो है, ये जो लाइन है बहुत ही अधिक माल की आवाजाही होती है और दिल्ली से मुंबई के लिए बहुत अधिक माल की आवाजाही होती है। इसीलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल के दनकुनी से पंजाब के लुधियाना तक और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के नवी मुंबई तक के लिए काम चालू है, जो कि पार्शियली काम चालू है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य ये है क्योंकि अभी भी हमारे इंडियन रेलवे में बहुत सारी सवारी गाड़ियां, बहुत सारी माल गाड़ियां हैं। तो और इंडियन रेलवे का जो ट्रैक है बहुत ही कम है, जो ट्रैक होता है जो बहुत ही कम है। सवारी गाड़ियां अधिक होने की वजह से और माल गाड़ियां अधिक होने की वजह से, ट्रैक कम होने की वजह से इसमें दिक्कतें होती हैं। सवारी गाड़ियों को पहले प्रेफर करते हैं जिससे वो लेट ना हो और माल गाड़ियों को रोक देते हैं। लेट ना होने की वजह से सवारी गाड़ियों को जल्दी जल्दी निकालते हैं और माल गाड़ियों को रोक के निकालते हैं। तो तब भी सवारी गाड़ियों को भी दिक्कत होती है और माल गाड़ी को भी दिक्कत होती है। कोई भी माल गाड़ी अपने नियत स्थान तक समय पर पहुंच नहीं पाती है और उसके बावजूद फिर भी सवारी गाड़ियां भी लेट होती हैं। और इसके बाद भी एक ही ट्रैक पर सवारी गाड़ी माल गाड़ियों का बार बार आवागमन होने की वजह से ट्रैक बहुत ही जल्दी डैमेज होता है, बहुत ही बार उसे रिपेयर करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए फ्रेट के लिए, माल गाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम लगभग पूरा हो चुका है और पार्शियली ये कई कई जगहों पर ये चल भी रहा है, वहां पर माल गाड़ियां चल भी रही हैं। तो जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल गाड़ियों के चलने की वजह से सवारी गाड़ियां जो होती हैं वो समय पे चलने लगेंगी, सवारी गाड़ियां लेट नहीं होंगी और जो माल गाड़ी है वो सामान लेकर अपने निर्दिष्ट स्थान तक बहुत ही टाइम पे पहुंच जाएंगी, जिससे इंडियन रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा। इंडियन रेलवे अधिक से अधिक माल का वहन करेगी जिससे अधिक रेवेन्यू मिलेगा और सवारी गाड़ियां अपने नियत समय पे चलेंगी। और एक ही पटरी पर बहुत सारा लोड न होने की वजह से इंडियन रेलवे को मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा और मेंटेनेंस का भी खर्च कम आएगा। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी और भी कई जगहों पर प्रस्तावित है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर महाराष्ट्र की नवी मुंबई तक है, जो कि 1504 किलोमीटर का है, जो कि पार्शियली ऑपरेशनड है, मतलब कि कुछ मात्रा में या कुछ जगह पर इसे चलाया जा रहा है और कुछ जगह अभी भी काम चल रहा है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि पंजाब के लुधियाना से बंगाल के दनकुनी तक है, जो कि 1873 किलोमीटर है, जो कि यही जीटी रोड जो कि NH2 है इसी के समानांतर बिछी हुई है। ये भी पार्शियली ऑपरेशनड है, कहीं कहीं पर ये पूरा काम हो चुका, कहीं कहीं पर भी काम हो रहा है। इसके सिवाय अभी प्रपोजल है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि बजट 2021-22 में इसको अनाउंस किया गया है। 2021-22 के बजट में अनाउंस किया गया है कि ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चालू होगा, जो कि बंगाल के दनकुनी से महाराष्ट्र के भुसावल तक जुड़ा जाएगा। इसके बाद एक है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका भी अनाउंस बजट 2021-22 में ही किया गया था, जो कि आंध्रा के विजयवाड़ा से लेकर मध्य प्रदेश के इटारसी तक काम होगा। इसके बाद ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम होगा। ये भी 2021-22 के ही बजट में अनाउंस किया गया था, जो कि बंगाल के खड़गपुर से आंध्रा के विजयवाड़ा तक रहेगा। ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चालू है, बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम हो सकता है एक आध साल में पूरा हो जाएगा। इसके सिवाय 2021-22 के बजट में 3 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चलने की बात कही गई है। एक है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दनकुनी से भुसावल तक, एक है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि विजयवाड़ा से इटारसी तक, और एक है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक के लिए काम चालू होगा। इसके सिवाय एक प्रपोजल और है जो कि साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि गोवा के मनमाड़ से लेकर तमिलनाडु को चेन्नई तक फैलाया जाएगा।
तो भारत सरकार की और इंडियन रेलवे की मंशा है कि आने वाले समय में, आने वाले 8-10 सालों में इंडियन रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन को इतना मजबूत कर दिया जाए कि इंडियन रेलवे खूब अच्छे से इनकम करे और बहुत ही अधिक और बहुत ही अच्छे तरीके से माल गाड़ियों की आवाजाही हो, सामानों की आवाजाही हो, जिससे देश की प्रगति बहुत तेजी से होगी। जब ट्रांसपोर्टेशन किसी देश का अच्छा होता है तो वो देश बहुत तेजी से प्रगति करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन को विकसित बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाने के लिए जो काम शुरू किया जाता है, तो वो काम शुरू में समय लगेगा, शुरू में परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन जब उस 4 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल में जब वो बन के तैयार होगा तो देश बड़ी तेजी से चहुमुखी विकास करेगा। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अभी वर्तमान में मोदी जी के सरकार, जो ये मोदी जी के निर्देशन में काम किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अवधारणा अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में इस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, अच्छे से काम नहीं किया गया या बजट एलोकेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से काम हो ही नहीं पाया। और जैसे ही मोदी सरकार आती है तो ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम शुरू होता है और उसी का नतीजा है, आज देख सकते हैं आप, अगर चाहें तो आप वहां पर जाइए और देखिए किस प्रकार से और कितनी तेजी से काम हो रहा है। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा बने और माल गाड़ियों के लिए अलग लाइन हो, सवारी गाड़ियों के लिए अलग लाइन हो, तो सवारी गाड़ियां भी अपने टाइम पे चलेगी, माल गाड़ियां अपने टाइम पे चलेंगी, माल गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, माल गाड़ी से रेवेन्यू अधिक होगा और सवारी गाड़ियां भी लेट नहीं होंगी, उसमें सुविधाएं देंगे। तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अवधारणा बहुत ही अच्छा है और आगे चलकर देश का चहुमुखी विकास होगा। तो जैसा भी आपको लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।